द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बाय ब्रायन ट्रेसी। यह किताब इंसान की उस सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करती है जो उसे सपने तो बड़े दिखाती है लेकिन उन्हें पूरा करने की आदत नहीं देती। सच बताऊं, दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनके पास टैलेंट कम होता है। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका दिमाग कंफर्ट का गुलाम बन चुका होता है। इंसान गोल्स बनाता है, मोटिवेशन वीडियोस देखता है, एक्साइटेड फील करता है, लेकिन जैसे ही काम शुरू करने का समय आता है उसका माइंड एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर देता है। कल से शुरू करूंगा, अभी मूड नहीं है, थोड़ा आराम कर लेता हूं। और यही छोटी छोटी डिलेज धीरे धीरे पूरी जिंदगी खा जाती हैं। ब्रायन ट्रेसी किताब की शुरुआत में ही एक बहुत डेंजरस सच बताते हैं। सक्सेस का सीक्रेट मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन है। क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होती है, आज है कल नहीं, लेकिन डिसिप्लिन वो ताकत है जो इंसान को तब भी एक्शन लेने पर मजबूर करती है जब उसका मन बिल्कुल नहीं होता। अब यह लाइन सुनने में सिंपल लगेगी, लेकिन अगर आपने इसे सच में समझ लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि अभी तक आप फीलिंग्स के हिसाब से जी रहे थे। मन हुआ तो काम किया, मन नहीं हुआ तो छोड़ दिया। लेकिन यही पैटर्न एवरेज जिंदगी बनाता है। यही ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वो अपनी इमोशंस को ड्राइवर सीट पर बैठा देते हैं। अगर एनर्जी हाई है तो मेहनत, अगर मूड खराब है तो ब्रेक। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिंदगी आपके मूड के हिसाब से नहीं चलती। अपॉर्चुनिटीज उन लोगों को मिलती हैं जो कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, और कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन से आती है, इमोशन से नहीं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है डूइंग व्हाट यू शुड डू व्हेन यू शुड डू इट वेदर यू फील लाइक इट और नॉट। यानी जो जरूरी है उसे उसी समय करना, चाहे आपका मन करे या नहीं। अब ईमानदारी से बताइए, आपकी जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आपने सही चीज सही समय पर नहीं की। हेल्थ खराब हुई क्योंकि डिसिप्लिन नहीं था। पैसे नहीं बचे क्योंकि स्पेंडिंग कंट्रोल नहीं थी। गोल्स पूरे नहीं हुए क्योंकि फोकस नहीं था। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा आपके डेली हैबिट्स का रिजल्ट है, और हैबिट्स कैरेक्टर बनाती हैं। आपने शायद नोटिस किया होगा, डिसिप्लिन लोग अक्सर ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन उनकी जिंदगी ज्यादा स्टेबल होती है क्योंकि वो छोटी चीजों में खुद पर कंट्रोल रखते हैं। सुबह उठना हो तो उठते हैं, काम करना हो तो करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आए तब भी फोकस रखते हैं, और धीरे धीरे यही छोटी जीतें बड़ी सक्सेस बन जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ह्यूमन माइंड नेचुरली कंफर्ट चाहता है। उसे इजी चीजें पसंद हैं, इसलिए स्क्रॉलिंग आसान लगती है, मेहनत मुश्किल, एंटरटेनमेंट आसान लगता है, लर्निंग बोरिंग। यही रीजन है कि आज इतने लोग ब्रेन्स तो बड़े रखते हैं लेकिन एक्शन वीक होता है, क्योंकि उनका माइंड इंस्टेंट प्लेजर का एडिक्ट बन चुका है। ब्रायन ट्रेसी यहाँ एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, सक्सेसफुल पीपल आर सिंपली दोज विद सक्सेसफुल हैबिट्स। यानी सक्सेसफुल लोग अलग पैदा नहीं होते, उनकी हैबिट्स अलग होती हैं। लेकिन यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि हैबिट्स बदलना पेनफुल होता है। इंसान रिजल्ट चाहता है, प्रोसेस नहीं। सबको फिट बॉडी चाहिए लेकिन वर्कआउट का दर्द नहीं। सबको पैसा चाहिए लेकिन डिसिप्लिन नहीं। सबको रिस्पेक्ट चाहिए लेकिन सैक्रिफाइस नहीं। और यही मॉडर्न दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैप है। लोगों ने कंफर्ट को हैप्पीनेस समझ लिया है, लेकिन सच उल्टा है। ज्यादा कंफर्ट धीरे धीरे इंसान को वीक बना देता है। आपने शायद महसूस किया होगा, जितना ज्यादा इंसान लाजीनेस को फीड करता है उतना ही ज्यादा उसका कॉन्फिडेंस गिरता है, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं उसे पता होता है कि वो अपनी पोटेंशियल वेस्ट कर रहा है। अब ये किरदार नहीं है, ये आप भी हो सकते हैं। आपने भी शायद कई बार खुद से प्रॉमिस किया होगा, अब सीरियसली मेहनत करूंगा, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही डिस्ट्रैक्शंस, वही एक्सक्यूजेस, वही इनकंसिस्टेंसी, और धीरे धीरे इंसान खुद पर ट्रस्ट खोने लगता है। यह सबसे डेंजरस चीज है, जब इंसान अपने ही प्रॉमिसेस पर भरोसा करना बंद कर दे। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ बाहर की सफलता नहीं बनाता, यह अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी बनाता है। क्योंकि हर बार जब आप डिफिकल्ट काम करते हैं
आपका माइंड खुद को स्ट्रॉन्गर महसूस करता है और हर बार जब आप एक्सक्यूजेस चुनते हैं अंदर वीकनेस बढ़ती है। यह साइंस भी कहती है। आपका ब्रेन रेपिटेशन से पैटर्न्स बनाता है। अगर आप बार बार कंफर्ट चूज करेंगे तो डिसिप्लिन और मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप बार बार एक्शन लेंगे तो आपका माइंड धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगेगा। यही रीजन है कि शुरुआत हमेशा हार्डेस्ट होती है, क्योंकि आपका पुराना वेशन चेंज रेसिस्ट करता है। यह लाइन आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है, लेकिन अगर आप हर समय मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं तो शायद आपने अभी तक डिसिप्लिन की असली पावर समझी ही नहीं। मोटिवेटेड इंसान कुछ दिन मेहनत करता है, डिसिप्लिन्ड इंसान सालों तक करता है और दुनिया आखिर में उसी को रिवॉर्ड देती है। ब्रायन ट्रेसी एक और डेंजरस सच बताते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का ऑपोजिट सिर्फ लाजीनेस नहीं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। क्योंकि जब इंसान खुद पर कंट्रोल खो देता है तब उसकी जिंदगी धीरे धीरे हर एरिया में टूटने लगती है। हेल्थ वीक, माइंड डिस्ट्रैक्टेड, मनी अनस्टेबल, रिलेशनशिप्स केयरलेस, और सबसे पेनफुल बात, उसे पता भी नहीं चलता कि यह सब छोटी डेली चॉइसेस का रिजल्ट था। यही लोग जिंदगी भर ब्लेम करते रहते हैं, लक को, सिचुएशन को, दूसरों को। लेकिन सच यह है कि डिसिप्लिन लोग भी उसी दुनिया में रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, और अगर इंसान अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाया तो दुनिया उसे हर डायरेक्शन में खींचती रहेगी। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है, आखिर ऐसा क्या है जो डिसिप्लिन्ड लोगों को बाकी लोगों से मेंटली अलग बनाता है? और क्यों ज्यादातर लोग शुरुआत करने के बाद भी बीच रास्ते में हार मान लेते हैं? सच बताऊं, सेल्फ डिसिप्लिन की असली लड़ाई काम से नहीं होती, इमोशन से होती है। क्योंकि ज्यादातर लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि जब एक्शन लेने का समय आता है तब उनका मूड, उनका फियर, उनका कंफर्ट बीच में आ जाता है। ब्रायन ट्रेसी इससे में एक बहुत ब्रूटल सच बताते हैं। वीक लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर चुनते हैं, डिसिप्लिन लोग लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड। यही पूरा फर्क है। एक इंसान सुबह अलार्म बजते ही उठ जाता है क्योंकि उसे अपने फ्यूचर की कीमत पता है। दूसरा स्नूज दबाकर सो जाता है क्योंकि उस मोमेंट का कंफर्ट ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और धीरे धीरे यही छोटी चॉइसेस पूरी जिंदगी का डायरेक्शन तय कर देती हैं। अब यह बात सुनने में सिंपल लगेगी, लेकिन अगर आपने ऑनेस्टली अपनी जिंदगी ऑब्जर्व की तो पाएंगे कि आपकी ज्यादातर प्रॉब्लम्स इमीडिएट प्लेजर की वजह से हैं। हेल्थ खराब क्यों? क्योंकि अनहेल्थी कंफर्ट आसान था। गोल्स अधूरे क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ज्यादा एक्साइटिंग थे। मनी प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि इंस्टेंट स्पेंडिंग फ्यूचर सिक्योरिटी से ज्यादा टेम्पटिंग लगी। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, लेकिन डिसिप्लिन जिंदगी बोरिंग नहीं होती। शुरुआत में पेनफुल होती है और यही पेन ज्यादातर लोग सहन नहीं कर पाते। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग पेन अवॉइड नहीं करते, वो टेम्पररी डिस्कंफर्ट एक्सेप्ट करते हैं ताकि फ्यूचर बेहतर बन सके। लेकिन एवरेज माइंडसेट क्या करता है? अभी अच्छा फील होना चाहिए, और यही सोच इंसान को वीक बना देती है। आपने नोटिस किया होगा, आज की दुनिया पूरी तरह डिस्ट्रैक्शन पर बनी है। फोन उठाओ, एंटरटेनमेंट रेडी, थोड़ा स्ट्रेस आया, स्क्रोलिंग शुरू, थोड़ा बोर्डम आया, रील्स शुरू, और धीरे धीरे माइंड डीप फोकस खो देता है। यही रीजन है कि आज इतने लोग टैलेंट होने के बावजूद कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। उनका ब्रेन डोपामिन का एडिक्ट बन चुका है। हर समय क्विक प्लेजर चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है। डिसिप्लिन कहता है बोरिंग काम करो, रिपीट करो, कंसिस्टेंट रहो, चाहे रिजल्ट तुरंत न दिखे। यही ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता। जिम शुरू किया, कुछ दिन बाद बॉडी नहीं बदली, छोड़ दिया। बिजनेस शुरू किया, जल्दी पैसा नहीं आया, छोड़ दिया। स्किल सीखनी शुरू की, प्रोग्रेस स्लो लगी, छोड़ दिया। और फिर वही लोग दूसरों की सक्सेस देखकर कहते हैं उसकी किस्मत अच्छी थी। नहीं, उसकी कंसिस्टेंसी मजबूत थी। ब्रायन ट्रेसी एक पावरफुल बात कहते हैं, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। यानी गोल्स और रियलिटी के बीच जो पुल है उसका नाम डिसिप्लिन है। बिना डिसिप्लिन के ड्रीम्स सिर्फ इमेजिनेशन बनकर रह जाते हैं। अब ईमानदारी से बताइए,
आपने कितनी बार बड़े प्लान्स बनाए लेकिन कुछ दिनों बाद ही वापस पुराने हैबिट्स में लौट गए? यही रीजन है। मोटिवेशन एक्साइटमेंट देता है, डिसिप्लिन आइडेंटिटी बदलता है, और आइडेंटिटी चेंज हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। क्योंकि आपका पुराना माइंड चेंज रेजिस्ट करता है, वह आपको बार बार इजी रास्ते की तरफ खींचता है। आज मत करो, कल से सीरियसली शुरू करेंगे, इतना भी क्या जल्दी है। यही इंटरनल वॉइस इंसान की सबसे बड़ी एनिमी बन जाती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई लोग फेलियर से नहीं हारते, वो डेली एक्सक्यूजेस से हारते हैं। छोटे एक्सक्यूजेस, हार्मलेस दिखने वाले एक्सक्यूजेस, लेकिन वही धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्योंकि हर बार जब आप खुद से किया प्रॉमिस तोड़ते हैं, अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा और गिरता है, और एक समय बाद इंसान खुद पर भरोसा करना बंद कर देता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप भी हो सकते हैं। आपने भी शायद कई बार सोचा होगा, मैं डिसिप्लिन्ड क्यों नहीं रह पाता। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है, यह ट्रेन्ड बिहेवियर है। शुरुआत में मुश्किल लगना नॉर्मल है। आपका ब्रेन पुरानी हैबिट से चिपका रहेगा, लेकिन रेपिटेशन से नई आइडेंटिटी बनती है। यही रीजन है कि डिसिप्लिन्ड लोग परफेक्ट नहीं होते, वो बस अपने सिस्टम को इमोशन से ऊपर रखते हैं। अगर काम जरूरी है तो मूड इरेलेवेंट है। यही माइंडसेट ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के बीच फर्क बनाता है। ब्रायन ट्रेसी यहां सैक्रिफाइस की भी बात करते हैं, और सच बताऊं, यही वर्ड आज की जनरेशन सबसे ज्यादा अवॉइड करती है। सबको सक्सेस चाहिए लेकिन सैक्रिफाइस नहीं, सबको फ्रीडम चाहिए लेकिन कंट्रोल नहीं। लेकिन रियलिटी सिंपल है, अगर आप छोटी प्लेजर सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तो बड़ी अचीवमेंट्स कभी नहीं मिलेंगी। और यह सिर्फ करियर पर लागू नहीं होता। हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप्स, कॉन्फिडेंस, हर चीज डिसिप्लिन मांगती है। आपने शायद ऐसे लोग देखे होंगे जो बाहर से कॉन्फिडेंट लगते हैं, लेकिन अंदर अंदर गिल्ट भरा होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से नहीं जी रहे। यही हिडन पेन इंसान को मेंटली वीक बनाता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे बड़ा रिवॉर्ड सक्सेस नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। क्योंकि डिसिप्लिन्ड इंसान रात को सोते समय खुद से भाग नहीं रहा होता, उसे पता होता है कि उसने डिफिकल्ट चीजों से भागने के बजाय उनका सामना किया, और यही फीलिंग अंदर रियल कॉन्फिडेंस बनाती है। कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल कोच से नहीं आता। जब आप बार बार खुद को प्रूव करते हैं कि मन नहीं था, फिर भी मैंने किया, तब माइंड धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है डिसिप्लिन मतलब टॉर्चर। लेकिन असली टॉर्चर क्या है पता है? सालों बाद पीछे मुड़कर यह रियलाइज करना कि आपने अपनी जिंदगी डिस्ट्रैक्शंस में बर्बाद कर दी, कि आपके ड्रीम्स सिर्फ इसलिए पूरे नहीं हुए क्योंकि आपने कंफर्ट को फ्यूचर से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। यह रियलाइजेशन बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि उस समय रिग्रेट शुरू होता है, और रिग्रेट का दर्द डिसिप्लिन के दर्द से हमेशा बड़ा होता है। ब्रायन ट्रेसी आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाते हैं। डिसिप्लिन फ्रीडम देता है, शुरुआत में वह रिस्ट्रिक्शन लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, मेंटल पीस, स्ट्रॉन्ग हेल्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। जबकि ऑन डिसिप्लिन जिंदगी शुरुआत में इजी लगती है, लेकिन बाद में पैन देती है। और सबसे डरावनी बात, ज्यादातर लोगों को यह एहसास तब होता है जब बहुत समय निकल चुका होता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है, आखिरी डिसिप्लिन लोग अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शंस और एक्सक्यूजेस के खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बनाते हैं? और क्यों कुछ लोग प्रेशर में टूट जाते हैं जबकि कुछ उसी प्रेशर में पावरफुल बन जाते हैं? सच बताऊं, सेल्फ डिसिप्लिन का असली टेस्ट तब नहीं होता जब सब कुछ आसान चल रहा हो। असली टेस्ट तब होता है जब आपका मन टूट रहा हो, एनर्जी खत्म हो चुकी हो, कोई रिजल्ट दिखाई न दे रहा हो, और फिर भी आप काम करते रहो। ब्रायन ट्रेसी इस हिस्से में यही समझाते हैं कि डिसिप्लिन लोग अलग इसलिए नहीं दिखते क्योंकि उनके पास मोटिवेशन ज्यादा होता है, वो अलग इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्होंने पेन टॉलरेट करना सीख लिया होता है, और यही वो जगह है
जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, न्यू गोल, न्यू रूटीन, न्यू एनर्जी, लेकिन कुछ दिनों बाद रियलिटी सामने आती है। काम बोरिंग लगने लगता है, प्रोग्रेस स्लो लगती है, रिजल्ट दिखाई नहीं देता, और तभी नींद बोलना शुरू करता है, छोड़ो यार, इतनी मेहनत का फायदा क्या, तुमसे नहीं होगा। अब ये बात ध्यान से समझिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन फेलियर नहीं, डिस्करेजमेंट है। क्योंकि फेलियर टेम्परेरी होता है, लेकिन डिस्करेजमेंट इंसान को कोशिश करना ही बंद करा देता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें डिसिप्लिन ग्लैमरस चाहिए। उन्हें लगता है डिसिप्लिन लोग हमेशा एनर्जेटिक रहते होंगे, लेकिन सच उल्टा है। ज्यादातर डिसिप्लिन्ड काम उस समय किए जाते हैं जब इंसान का मन बिल्कुल नहीं होता। यही रीजन है कि डिसिप्लिन रार है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग इमोशंस फॉलो करते हैं। अगर मूड अच्छा है तो मेहनता, अगर मूड खराब है तो एक्सक्यूजेस। लेकिन जिंदगी मूड के हिसाब से रिवॉर्ड नहीं देती, जिंदगी कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड देती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन का पहला नियम है ट्रेन योरसेल्फ टू डू व्हाट इज हार्ड एंड नेसेसरी, यानी अपने माइंड को उस काम के लिए ट्रेन करो जो जरूरी है, चाहे वो अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार सिर्फ इसलिए काम पोस्टपोन किया क्योंकि वह डिफिकल्ट लग रहा था? कितनी बार आपने इजी डिस्ट्रैक्शन चूज कर लिया क्योंकि फोकस पेनफुल लग रहा था? यही छोटी वीकनेसेस धीरे धीरे कैरेक्टर बन जाती हैं, और कैरेक्टर फ्यूचर तय करता है। ये लाइन आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है, लेकिन अगर आप हर कठिन चीज से बचते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। क्योंकि स्ट्रेंथ कंफर्ट में नहीं बनती, स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस में बनती है। जिम में मसल्स रेजिस्टेंस से बनते हैं, वैसे ही डिसिप्लिन्ड माइंड भी डिस्कंफर्ट से बनता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, जो लोग हर समय इजी लाइफ चाहते हैं वो अक्सर मेंटली सबसे वीक होते हैं। छोटी प्रॉब्लम आई और पैनिक, थोड़ी क्रिटिसिज्म मिली और ब्रेकडाउन, क्योंकि उन्होंने खुद को मेंटली चैलेंज करना सीखा ही नहीं। ब्रायन ट्रेसी यहां मेंटल टफनेस की बात करते हैं, और सच बताऊं, यही वो क्वालिटी है जो सक्सेसफुल लोगों को बाकी दुनिया से अलग करती है। मेंटली टफ इंसान फियर महसूस करता है लेकिन रुकता नहीं, थकान महसूस करता है लेकिन किट नहीं करता, उसे भी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं लेकिन वो प्रायोरिटीज नहीं भूलता। अब ये किरदार नहीं है, ये वो वर्जन है जो आपके अंदर भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए एक पेनफुल चीज करनी पड़ेगी, एक्सक्यूजेस छोड़ने पड़ेगी। और इंसान एक्सक्यूजेस से बहुत प्यार करता है। मेरे पास टाइम नहीं था, मेरी सिचुएशन अलग है, अभी सही समय नहीं है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि एक्सक्यूजेस फेलियर की लैंग्वेज होती है। सक्सेसफुल लोग भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि वो एक्सक्यूजेस पर नहीं, सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई लोग अपॉर्चुनिटीज की कमी से नहीं, डिसिप्लिन की कमी से पीछे रहते हैं। टैलेंट होने के बावजूद वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, और दुनिया आखिर में कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड देती है, पोटेंशियल को नहीं। आपने कितने टैलेंटेड लोग देखे होंगे जो सालों बाद भी वहीं के वहीं हैं, और कितने एवरेज लोग देखे होंगे जो धीरे धीरे बहुत आगे निकल गए। क्योंकि एवरेज लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान टैलेंटेड लेकिन लेजी इंसान को हमेशा हरा देता है। ब्रायन ट्रेसी यहाँ टाइम मैनेजमेंट पर भी जोर देते हैं, लेकिन वो साफ कहते हैं टाइम मैनेजमेंट असल में सेल्फ मैनेजमेंट है, क्योंकि सबके पास साम 34 आवर होते हैं, फर्क सिर्फ प्रायोरिटीज का होता है। डिसिप्लिन लोग इंपॉर्टेंट काम पहले करते हैं, अनडिसिप्लिन्ड लोग इजी काम पहले करते हैं, और यही पूरा गेम बदल देता है। आपने शायद खुद महसूस किया होगा, जब आप सुबह सबसे इंपॉर्टेंट काम पहले खत्म कर देते हैं तो पूरा दिन पावरफुल फील होता है, लेकिन जब पूरा दिन डिस्ट्रैक्शंस में निकल जाए तो रात को गिल्ट शुरू हो जाता है। यही हिडन पेन इंसान को अंदर से कमजोर बनाता है, क्योंकि डीप डाउन उसे पता होता है कि वह अपनी क्षमता से नीचे जी रहा है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि डिसिप्लिन जिंदगी शुरुआत में डिफिकल्ट लगती है, लेकिन बाद में आसान हो जाती है, जबकि अनडिसिप्लिनड जिंदगी शुरुआत में इजी लगती है, लेकिन बाद में बहुत पेनफुल हो जाती है। यह लाइन डेंजरस है, क्योंकि ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म कंफर्ट देखकर डिसीजन लेते हैं, वो फ्यूचर पेन नहीं देखते।
आज वर्कआउट स्किप करना आसान लगता है, बाद में अनहेल्थी बॉडी पेनफुल लगती है। आज पैसे बचाना मुश्किल लगता है, बाद में फाइनेंशियल स्ट्रेस पेनफुल लगता है। आज फोकस करना बोरिंग लगता है, बाद में एवरेज जिंदगी पेनफुल लगती है। यही रीजन है कि डिसिप्लिन सैक्रिफाइस मांगता है, लेकिन सैक्रिफाइस टेम्पररी होता है, जबकि रिग्रेट कई बार लाइफ टाइम चलता है। यही ज्यादातर लोग टूटते हैं, वो कंसिस्टेंसी बनाए नहीं रख पाते। कुछ दिन मेहनत, फिर ब्रेक, फिर गिल्ट, फिर दोबारा शुरुआत, और ये साइकिल सेल्फ कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि इंसान खुद पर भरोसा खोने लगता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि डिसिप्लिन्ड बनने का सीक्रेट परफेक्शन नहीं, परसिस्टेंस है। यानी गिरने के बाद जल्दी वापस उठना। एक बार डे का मतलब बैड लाइफ नहीं होता, लेकिन वीक माइंडसेट क्या करता है, एक गलती हुई और पूरा सिस्टम छोड़ दिया, अब मंडे से शुरू करेंगे, अब अगले महीने सीरियसली करेंगे, और यही सोच सालों निकाल देती है। सच बताऊं, आपकी जिंदगी को कोई एक बड़ा डिसीजन नहीं बदलता, आपकी जिंदगी डेली रिपीटेड एक्शंस बदलते हैं। वही हैबिट्स फ्यूचर बनाते हैं, वही हैबिट्स आइडेंटिटी बनाते हैं। और अगर आपने खुद को कंट्रोल करना नहीं सीखा, तो डिस्ट्रैक्शंस, लाजीनेस और इमोशंस आपकी पूरी जिंदगी कंट्रोल करते रहेंगे। लेकिन अभी सबसे डेंजरस चीज बाकी है, क्योंकि डिसिप्लिन की राह में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की प्रॉब्लम से नहीं, अंदर बैठे हुए फियर और सेल्फ डाउट से होती है। सच बताऊं, इंसान को मेहनत से उतना डर नहीं लगता जितना डर उसे फेलियर से लगता है। यही रीजन है कि बहुत सारे लोग शुरुआत ही नहीं करते, और जो शुरू करते भी हैं वो बीच रास्ते में रुक जाते हैं। ब्रायन ट्रेसी इस हिस्से में एक बहुत पेनफुल सच बताते हैं। ज्यादातर लोग अपनी पोटेंशियल से नीचे इसलिए जीते हैं क्योंकि उनका माइंड लगातार फियर ड्रिवन डिसीजंस ले रहा होता है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, और सबसे डेंजरस फियर ऑफ डिस्कम्फर्ट। क्योंकि डिसिप्लिन जिंदगी कंफर्टेबल नहीं होती, वह आपको बार बार ऐसी जगह धकेलती है जहां एक्सक्यूजेस काम नहीं करते, और यही इंसान का असली कैरेक्टर सामने आता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर फियर नेचुरल है तो डिसिप्लिन्ड लोग उससे जीतते कैसे हैं? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि डिसिप्लिन्ड लोग फियर खत्म होने का इंतजार नहीं करते, वो फियर के बावजूद एक्शन लेते हैं। यही पूरा फर्क है। एवरेज लोग कॉन्फिडेंस आने का इंतजार करते रहते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग एक्शन लेकर कॉन्फिडेंस बनाते हैं। यह लाइन आपको अंदर तक हिला सकती है, लेकिन कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस प्रूफ से आता है। जब आपका माइंड बार बार देखता है कि डर था फिर भी मैंने किया, तब अंदर रियल सेल्फ बिलीफ बनता है। लेकिन अगर हर बार फियर देखकर आप पीछे हट जाते हैं, तो आपका ब्रेन वीकनेस सीखने लगता है और धीरे धीरे फियर स्ट्रॉन्गर होता जाता है। यही रीजन है कि प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ लाजीनेस नहीं होती, कई बार प्रोक्रास्टिनेशन हिडन फियर होता है। इंसान काम इसीलिए डिले करता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे डर होता है, अगर मैं पूरी कोशिश करके भी फेल हो गया तो। इसलिए वो शुरू ही नहीं करता, क्योंकि अगर कोशिश नहीं की तो एक्सक्यूज बचा रहेगा, मैं सीरियस होता तो कर लेता। लेकिन सच बताऊं, यही माइंडसेट जिंदगी बर्बाद कर देता है, क्योंकि इंसान खुद को प्रोटेक्ट करते करते ग्रोथ खो देता है। यही ज्यादातर लोग फेल होते हैं, वो एक्शन लेने से पहले गारंटी चाहते हैं, उन्हें 100% सर्टेनिटी चाहिए। लेकिन जिंदगी सर्टेनिटी नहीं देती, जिंदगी सिर्फ अपॉर्चुनिटी देती है, रिस्क देती है, और डिसिप्लिन लोग यही समझते हैं कि डिस्कम्फर्ट ग्रोथ की कीमत है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, The ability to discipline yourself to delay gratification in the short term in order to enjoy greater rewards in the long term is the indispensable prerequisite for success. यानी शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़कर लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड चुनना ही सक्सेस की असली कीमत है। अभी ईमानदारी से बताइए, आपकी जिंदगी में कितनी चीजें सिर्फ इसलिए अधूरी रह गई क्योंकि आपने डिस्कम्फर्ट अवॉइड किया? कितनी स्किल्स आपने इसलिए नहीं सीखी क्योंकि शुरुआत में आप वीक दिखना नहीं चाहते थे? कितने आपने इसलिए छोड़ दिए क्योंकि लोग क्या सोचेंगे? यही हिडन फेयर इंसान को एवरेज बनाए रखता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, ज्यादातर लोग फेलियर से ज्यादा एम्बैरेसमेंट से डरते हैं। उन्हें मेहनत करने में शर्म नहीं आती, लेकिन बिगिनर दिखने में आती है, इसलिए वो कोशिश ही नहीं करते
और धीरे धीरे एक्सक्यूजेस उनकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। ब्रायन ट्रेसी यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, और सच बताऊं, यही वो चीज है जिससे मेजॉरिटी लोग भागते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी पेनफुल होती है। अगर आप ऑनेस्टली अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो ब्लेम खत्म हो जाता है। फिर आप लक, फैमिली सिचुएशन या दूसरों को दोष नहीं दे सकते। फिर आपको खुद से पूछना पड़ता है, मैंने अपने टाइम का क्या किया? मैंने अपनी हैबिट्स को क्यों कंट्रोल नहीं किया? मैंने डिस्ट्रैक्शंस को खुद पर इतना पावरफुल क्यों बनने दिया? ये सवाल अनकंफर्टेबल हैं, बहुत अनकंफर्टेबल। इसलिए लोग डिस्ट्रैक्शंस में भागते हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन टेम्पररी रिलीफ देता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको मिरर दिखाता है, और मिरर हमेशा अच्छा नहीं लगता। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग विक्टिम्स की तरह नहीं सोचते, वो अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं, चाहे सिचुएशन कितनी भी हार्ड क्यों ना हो। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई लोग प्रॉब्लम से ज्यादा अपनी विक्टिम आइडेंटिटी से चिपके रहते हैं, क्योंकि विक्टिम बनकर एक्सक्यूजेस मिल जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ती, लेकिन उसी मोमेंट ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि जिस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं लेते उसे बदल भी नहीं सकते। अब यह किरदार नहीं है, ये आप भी हो सकते हैं। आपने भी शायद कई बार सोचा होगा, मेरी जिंदगी अलग होती तो मैं डिसिप्लिन्ड होता। लेकिन ब्रायन ट्रेसी साफ कहते हैं, डिसिप्लिन परफेक्ट कंडीशंस में नहीं बनता, डिसिप्लिन इम्परफेक्ट कंडीशंस में बनाता है। जब मूड खराब हो तब भी काम करना, जब एनर्जी लो हो तब भी फोकस रखना, जब रिजल्ट स्लो हो तब भी कंसिस्टेंसी बनाए रखना। यही मेंटल टफनेस है, और यही क्वालिटी इंसान को एवरेज क्राउड से अलग करती है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है डिसिप्लिन मतलब पनिशमेंट। लेकिन असली पनिशमेंट क्या है पता है? सालों बाद यह रियलाइज करना कि आपने फियर को अपनी जिंदगी कंट्रोल करने दी, कि आपने कंफर्ट के लिए अपने ड्रीम्स सैक्रिफाइस कर दिए। यह रिग्रेट बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि तब इंसान समझता है कि प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं थी, प्रॉब्लम सेल्फ कंट्रोल की थी। ब्रायन ट्रेसी एक और पावरफुल बात कहते हैं, योर एबिलिटी टू डिसिप्लिन योरसेल्फ टू सेट क्लियर गोल्स एंड देन टू वर्क टुवर्ड देम एवरी डे विल डू मोर टू गारंटी योर सक्सेस देन एनी अदर सिंगल फैक्टर। यानी क्लियर गोल और डेली डिसिप्लिन किसी भी टैलेंट से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि बिना डायरेक्शन के मेहनत भी डिस्ट्रैक्शन बन जाती है। आपने शायद ऐसे लोग देखे होंगे जो पूरे दिन बिजी रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। क्योंकि उनका फोकस स्कैटर्ड होता है। डिसिप्लिन सिर्फ हार्ड वर्क नहीं सिखाता, डिसिप्लिन प्रायोरिटीज सिखाता है, क्या जरूरी है, क्या इग्नोर करना है, किस चीज को ना कहना है। और सच बताऊं, सक्सेसफुल लोग सिर्फ अच्छे डिसीजंस नहीं लेते, वो अच्छे डिसीजंस को रिपीट करते हैं। यही कंसिस्टेंसी फ्यूचर बनाती है, यही आइडेंटिटी बनाती है। लेकिन अभी सबसे पेनफुल चीज बाकी है, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन की सबसे बड़ी लड़ाई हैबिट से नहीं, उस इनर वॉइस से होती है, जो हर बार आपको एवरेज बने रहने के लिए कन्विंस करती रहती है। सच बताऊं, इंसान की जिंदगी बाहर की लड़ाइयों से कम और अंदर की आवाजों से ज्यादा हारती है। ब्रायन ट्रेसी इस हिस्से में एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, सेल्फ टॉक। यानी आप पूरे दिन अपने आप से क्या बोलते रहते हैं, क्योंकि आपका माइंड सिर्फ एक्शन से नहीं, वर्ड से भी कंडीशन होता है। अगर हर दिन अंदर से आवाज आ रही है, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मुझसे कंसिस्टेंसी नहीं होती, मैं हमेशा फेल हो जाता हूं, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन उसी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर चाहे आप कितनी भी मोटिवेशन देख लो, कितनी भी प्लानिंग कर लो, अंदर का प्रोग्रामिंग आपको वापस पुराने पैटर्न्स में खींच लेता है। यही रीजन है कि कई लोग बार बार शुरुआत करते हैं और बार बार रुक जाते हैं। प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं, आइडेंटिटी की होती है। अब यह बात सुनने में छोटी लगेगी, लेकिन आपकी जिंदगी काफी हद तक उस कहानी से बनती है जो आप खुद को हर दिन सुनाते हो। अगर इंसान खुद को वीक समझता है तो छोटी डिफिकल्टी भी उसे बड़ी लगेगी, लेकिन अगर वही इंसान खुद को डिसिप्लिन मानना शुरू कर दे तो उसका बिहेवियर धीरे धीरे बदलने लगता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग पहले अंदर जीतते हैं, फिर बाहर, क्योंकि बाहर की कंसिस्टेंसी अंदर की क्लैरिटी से आती है।
यही ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वो हैबिट्स बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन माइंडसेट नहीं बदलते। वो एक्शन फोर्स करते हैं लेकिन आइडेंटिटी वही रहती है, और पुरानी आइडेंटिटी हमेशा पुराने बिहेवियर की तरफ खींचती है। आपने शायद खुद नोटिस किया होगा, जब आप खुद को मेंटली वीक फील करते हो तब सिंपल काम भी भारी लगने लगते हैं। लेकिन जब अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो मुश्किल चीजें भी मैनेजेबल लगती हैं। यही माइंड की पावर है। ब्रायन ट्रेसी यहाँ पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं, लेकिन फेक पॉजिटिविटी वाली नहीं। वो कहते हैं डिसिप्लिन इंसान रियलिटी से भागता नहीं, वह प्रॉब्लम्स को देखता है लेकिन एक्सक्यूजेस नहीं बनाता। यही फर्क है। वीक माइंडसेट प्रॉब्लम देखकर रुक जाता है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट प्रॉब्लम देखकर स्ट्रेटजी बदलता है। यही लाइन आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करेगी, लेकिन कई लोग फेलियर से नहीं रुकते, वो खुद की नेगेटिव आइडेंटिटी से रुकते हैं। उन्होंने अंदर ही अंदर मान लिया होता है कि मैं कंसिस्टेंट इंसान नहीं हूं, और माइंड वही साबित करने लगता है, क्योंकि ब्रेन हमेशा आपकी डोमिनेंट बिलीफ्स को सपोर्ट करता है। अगर आप खुद को लूजर मानते हो तो आपका अटेंशन फेलियर्स पर जाएगा। अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड मानना शुरू करते हो तो आपका माइंड अपॉर्चुनिटीज और प्रोग्रेस नोटिस करने लगेगा। अब ईमानदारी से बताइए, आप पूरे दिन खुद से कैसे बात करते हैं? जब आप गलती करते हो तो क्या कहते हो? मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा। यही सेल्फ टॉक धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर देता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ फिजिकल एक्शन नहीं, मेंटल कंडीशनिंग भी है। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे मसल्स रेपिटेशन से स्ट्रांग होते हैं, वैसे ही डिसिप्लिन थिंकिंग भी रेपिटेशन से बनती है। शुरुआत में फेक लगेगा, माइंड रेजिस्ट करेगा, लेकिन धीरे धीरे नया पैटर्न बनना शुरू होगा। और यही चेंज डेंजरस होता है, क्योंकि वंस आपका माइंड खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान मानने लगता है, तब एक्सक्यूजेस वीक पड़ने लगते हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है सक्सेस सिर्फ टेक्निक से आएगी। लेकिन ट्रूथ यह है कि टेक्निक्स तभी काम करती हैं जब आइडेंटिटी सपोर्ट करे। अगर अंदर से आप अभी भी लेजी, डिस्ट्रैक्टेड और वीक वर्जन को पकड़े हुए हो, तो बाहर का सिस्टम ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। ब्रायन ट्रेसी यहाँ एनवायरनमेंट की भी बात करते हैं, और सच बताऊं, ये बहुत अंडररेटेड चीज है। इंसान अकेले डिसिप्लिन नहीं बनता, उसका एनवायरनमेंट उसके बिहेवियर को शेप करता है। अगर आपके आसपास लेजी लोग हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, नेगेटिविटी है, तो कंसिस्टेंसी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि माइंड आसपास की एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। आपने शायद देखा होगा, कुछ लोगों के साथ रहकर मोटिवेशन बढ़ता है, कुछ के साथ रहकर फोकस खत्म हो जाता है। यही रीजन है कि डिसिप्लिन लोग अपने एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली डिजाइन करते हैं। वो हर चीज को रैंडम नहीं छोड़ते। टाइम, हैबिट्स, पीपल, प्रायोरिटीज सब इंटेंशनल होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वीक एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपका पूरा दिन बिना कंट्रोल के चल रहा है तो आपका फ्यूचर भी बिना कंट्रोल के जाएगा। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि डिसिप्लिन लोग अपने दिन को चांस पर नहीं छोड़ते, वो पहले डिसाइड करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने प्रायोरिटीज तय नहीं की तो डिस्ट्रैक्शंस आपके लिए प्रायोरिटीज तय कर देंगे। और मॉडर्न दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। नोटिफिकेशंस, एंटरटेनमेंट, एंडलेस स्क्रॉलिंग, हर चीज आपका अटेंशन खींच रही है, और अटेंशन ही आपकी जिंदगी है। जहां अटेंशन जाता है वहीं एनर्जी जाती है, और जहां एनर्जी जाती है वहीं रिजल्ट्स बनते हैं। अब यह किरदार नहीं है, ये आप भी हो सकते हैं। आपने भी शायद कई बार पूरा दिन बिजी बिताया होगा, लेकिन रात को लगा होगा कि कुछ मीनिंगफुल नहीं किया। यही डिफरेंस है बिजी होने और प्रोडक्टिव होने में। डिसिप्लिन सिर्फ काम करवाता नहीं, क्लैरिटी देता है कौन सी चीज जरूरी है और कौन सी सिर्फ टाइम वेस्ट। ब्रायन ट्रेसी एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, द हैबिट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल सक्सेस। यानी सेल्फ डिसिप्लिन कोई एक स्किल नहीं, बाकी हर सक्सेस की फाउंडेशन है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो टैलेंट वेस्ट हो जाएगा, नॉलेज अनयूज्ड रह जाएगी, अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएगी, और सबसे पेनफुल चीज, इंसान अंदर से जानता होगा कि वह और बेहतर कर सकता था। यही हिडन रिग्रेट
धीरे धीरे कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है, क्योंकि डीप डाउन हर इंसान जानता है कि वह अपनी पूरी पोटेंशियल पर नहीं जी रहा। लेकिन अच्छी खबर क्या है? डिसिप्लिन जन्म से नहीं आता, इसे बनाया जाता है। दाली चॉइसेस से, दाली रेपिटेशन से, दाली रेपिटेशन से, दाली अनकंफर्टेबल एक्शन से। लेकिन अभी सबसे डेंजरस चीज बाकी है, क्योंकि डिसिप्लिन बनने के रास्ते में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाजीनेस नहीं, कंसिस्टेंसी टूटने के बाद वापस उठना होता है। सच बताऊं, डिसिप्लिन बनना मुश्किल है, लेकिन डिसिप्लिन बने रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, इंसान नया रूटीन बनाता है, गोल्स लिखता है, मोटिवेटेड फील करता है। लेकिन कुछ समय बाद रियलिटी सामने आती है, एनर्जी कम करने लगते हैं। मैं कभी नहीं बदलूंगा, मुझसे डिसिप्लिन नहीं होता, और धीरे धीरे माइंड उसी बिलीफ को सच बना देता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन में सबसे जरूरी चीज सेल्फ फॉरगिवनेस भी है, क्योंकि अगर आप हर छोटी गलती पर खुद को डिस्ट्रॉय करेंगे तो लंबे समय तक कंसिस्टेंसी इम्पॉसिबल हो जाएगी। डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट है, और सेल्फ रिस्पेक्ट गिल्ट से नहीं बनती, रिपीटेड रिकवरी से बनती है। आपने शायद नोटिस किया होगा, मेंटली स्ट्रांग लोग परफेक्ट नहीं होते, लेकिन वो जल्दी रिकवर करते हैं। यही उनकी पावर होती है। वो इमोशंस में फंसकर रुकते नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सक्सेस का सीक्रेट नेवर फॉलिंग नहीं, ऑलवेज गेटिंग बैक अप है। ओबर, ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार सिर्फ इसलिए अपने गोल्स छोड़ दिए क्योंकि बीच में मोमेंटम टूट गया था? कितनी बार आपने खुद को कन्विंस किया कि अब बहुत देर हो चुकी है? यही डेंजरस माइंडसेट इंसान को एवरेज बनाए रखता है, क्योंकि लाइफ में कोई भी बड़ा रिजल्ट स्ट्रेट लाइन में नहीं आता। हर ग्रोथ जर्नी मेसी होती है, कभी मोटिवेशन हाई, कभी जीरो, कभी कॉन्फिडेंस स्ट्रांग, कभी डाउट। लेकिन डिसिप्लिन लोग इमोशंस के हिसाब से डायरेक्शन नहीं बदलते। यही रीजन है कि वो आखिर में आगे निकल जाते हैं। ब्रायन ट्रेसी यहाँ पेशेंस की भी बात करते हैं, और सच बताऊं, मॉडर्न दुनिया में पेशेंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट बॉडी, इंस्टेंट बॉडी, इंस्टेंट सक्सेस। लेकिन रियल ग्रोथ स्लो होती है, बहुत स्लो। शुरुआत में रिजल्ट्स ऑलमोस्ट इनविजिबल होते हैं। यही रीजन है कि मेजॉरिटी लोग बीच रास्ते में किट कर देते हैं। उन्हें लगता है मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन रियलिटी क्या होती है? चेंज अंदर बन रहा होता है, आपका कैरेक्टर बिल्ड हो रहा होता है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ ग्रो हो रही होती है, और यही इनविजिबल प्रोग्रेस बाद में विजिबल सक्सेस बनती है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ तब मेहनत करते हो जब रिजल्ट्स दिखें, तो आप कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बन सकते, क्योंकि बड़ी सक्सेस हमेशा डिलेड रिवॉर्ड होती है। पहले मेहनत, पहले बोर्डम, पहले सैक्रिफाइस, और बाद में पहफ। यही लोग वीडियो बंद है कर देते हैं, क्योंकि सैक्रिफाइस सुनने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन ट्रूथ सिंपल है, हर चीज की कीमत होती है। अगर आप डिसिप्लिन की कीमत नहीं चुकाएंगे तो रिग्रेट की कीमत चुकानी पड़ेगी, और रिग्रेट हमेशा ज्यादा पेनफुल होता है। आपने शायद ऐसे लोग देखे होंगे जो हर साल नए गोल्स बनाते हैं, लेकिन जिंदगी वही रहती है। क्यों? क्योंकि गोल्स नहीं, सिस्टम्स मैटर करते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि डिसिप्लिन्ड लोग मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करते, वो रूटीन्स बनाते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं, क्योंकि सिस्टम्स इमोशन से ज्यादा रिलायबल होते हैं। अगर आपका पूरा प्रोग्रेस सिर्फ मूड पर डिपेंड है तो कंसिस्टेंसी टूटेगी ही। लेकिन अगर आपके पास फिक्स्ड हैबिट्स हैं, फिक्स्ड प्रायोरिटीज हैं, तो माइंड धीरे धीरे एक्शन को नॉर्मल मानने लगता है। यही रीजन है कि शुरुआत हार्डेस्ट होती है। शुरुआत में हर चीज फोर्स लगती है, लेकिन रेपिटेशन से वही चीज आइडेंटिटी बन जाती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आपका फ्यूचर भी हो सकता है। इमेजिन कीजिए, अगर आप अगले फ्यू ईयर सिर्फ डेली डिसिप्लिन मेंटेन कर ले, रोज थोड़ा बेटर, रोज थोड़ा फोकस्ड, रोज एक्सक्यूजेस पर थोड़ा ज्यादा कंट्रोल, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग डेली एफर्ट को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उन्हें ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, जबकि रियलिटी में सक्सेस बोरिंग कंसिस्टेंसी से बनती है। ब्रायन ट्रेसी एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, स्मॉल डिसिप्लिन्स रिपीटेड विद कंसिस्टेंसी एवरी डे लीड टू ग्रेट अचीवमेंट्स। यानी छोटी डिसिप्लिन्ड एक्शंस जब रोज रिपीट होती हैं
तभी बड़ी अचीवमेंट्स बनती हैं। लेकिन यह बात डेंजरस इसीलिए है क्योंकि इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। छोटी डेली लाजीनेस भी धीरे धीरे एवरेज जिंदगी बना देती है। एक दिन का डिस्ट्रैक्शन हार्मलेस लगता है, लेकिन ईयर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन वही डेस्टिनी बन जाता है। और सबसे पेनफुल बात, इंसान को इसका एहसास बहुत देर से होता है, जब अपॉर्चुनिटी निकल चुकी होती है, जब कॉन्फिडेंस टूट चुका होता है, जब अंदर रिग्रेट भर चुका होता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा लेसन बाकी है, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ सक्सेस नहीं बनाता, वह इंसान की पूरी आइडेंटिटी बदल देता है। सच बताऊं, सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे बड़ा रिवॉर्ड पैसा, बॉडी या सक्सेस नहीं होता। उसका सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है आपका नया वर्जन। क्योंकि जब इंसान बार बार खुद को प्रूव करता है कि मन नहीं था फिर भी मैंने किया, तब धीरे धीरे उसके अंदर एक ऐसी आइडेंटिटी बनती है जिसे बाहरी परिस्थितियां आसानी से हिला नहीं पाती। ब्रायन ट्रेसी इस हिस्से में यही समझाते हैं कि डिसिप्लिन इंसान सिर्फ हैबिट्स नहीं बदलता, वह खुद को देखने का तरीका बदल देता है, और यही चीज उसकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर देती है। आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग प्रॉब्लम्स आने पर तुरंत टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी प्रेशर में और फोकस्ड हो जाते हैं। फर्क सिर्फ माइंडसेट का नहीं होता, फर्क सेल्फ कंट्रोल का होता है। क्योंकि डिसिप्लिन्ड माइंड इमोशंस को फील तो करता है, लेकिन उनका गुलाम नहीं बनता। अब यह बात सुनने में छोटी लगेगी, लेकिन आपकी जिंदगी काफी हद तक इस बात से तय होती है कि डिफिकल्ट मोमेंट्स में आप खुद को कितना कंट्रोल कर पाते हो। जब स्ट्रेस आता है, तब क्या आप डिस्ट्रैक्शंस में भागते हो या फोकस बनाए रखते हो? जब फियर आता है, तब क्या आप एक्सक्यूजेस बनाते हो या एक्शन लेते हो? यही मोमेंट्स कैरेक्टर बनाते हैं, और कैरेक्टर फ्यूचर बनाता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हर बार जब आप डिसिप्लिन चूज करते हैं, आप सिर्फ एक काम पूरा नहीं करते, आप अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम करते हैं। आपका माइंड धीरे धीरे सीखता है कि मैं वीक नहीं हूं, मैं कंसिस्टेंसी रख सकता हूं, मैं डिस्कंफर्ट हैंडल कर सकता हूं। और यही रिपीटेड प्रूफ अंदर अनशॉकेबल कॉन्फिडेंस बनाता है। यह लाइन आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है, लेकिन कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल स्पीचेस से नहीं आता। कॉन्फिडेंस प्रॉमिसेस निभाने से आता है। जब आप खुद से किया हुआ कमिटमेंट तोड़ते रहते हो, तब अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट गिरता है। लेकिन जब आप छोटी चीजों में भी डिसिप्लिन दिखाते हो, तब माइंड खुद पर ट्रस्ट करना शुरू करता है। यही रीजन है कि डिसिप्लिन्ड लोग अक्सर ज्यादा काम होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि चाहे सिचुएशन कितनी भी हार्ड हो, वो खुद पर डिपेंड कर सकते हैं। यही ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वो एक्सटर्नल मोटिवेशन ढूंढा रहते हैं, कोई इंस्पायर करे, कोई पुश करे, कोई रिमाइंड करे। लेकिन ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि रियल मैच्योरिटी तब आती है जब इंसान खुद को खुद पुश करना सीख जाता है। क्योंकि जिंदगी हर दिन आपको मोटिवेट नहीं करेगी। कई दिन बोरिंग होंगे, कई दिन पेनफुल होंगे, कई दिन ऐसे होंगे जब कोई प्रोग्रेस दिखाई नहीं देगी, और उन्हीं दिनों में आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपने भी कभी सिर्फ इसलिए मेहनत छोड़ी क्योंकि रिजल्ट जल्दी नहीं मिला? क्या आपने भी कंसिस्टेंसी तोड़ दी क्योंकि शुरुआत में एक्साइटमेंट खत्म हो गई थी? यही मोमेंट डेंजरस होता है, क्योंकि वहीं से एवरेज लोग वापस कंफर्ट जोन में लौट जाते हैं। लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग वो बोरिंग फेज में भी टिके रहते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका होता है कि सक्सेस एक्साइटमेंट से नहीं, रेपिटेशन से बनती है। आपने शायद देखा होगा, दुनिया के टॉप एथलीट्स, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या हाई परफॉर्मर्स कोई मैजिकल लोग नहीं होते। इनका डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया होता है। जब बाकी लोग आराम कर रहे होते हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जब बाकी लोग एक्सक्यूजेस बना रहे होते हैं, वो सिस्टम्स फॉलो कर रहे होते हैं। और धीरे धीरे यही स्मॉल एज मैसिव गैप बन जाती है। ब्रायन ट्रेसी यहाँ फ्यूचर थिंकिंग की बात करते हैं, और सच बताऊं, यही डिसिप्लिन लोगों की सबसे पावर हैबिट होती है। वो सिर्फ आज का कंफर्ट नहीं देखते, वो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस भी देखते हैं। अगर आज लाजीनेस चूज की तो फ्यूचर पेन क्या होगा? अगर आज मेहनत की तो फ्यूचर रिवॉर्ड क्या होगा? यही लॉन्ग टर्म थिंकिंग इंसान को शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस से बचाती है। लेकिन मॉडर्न दुनिया ने
लोगों का फोकस इतना शॉर्ट टर्म बना दिया है कि उन्हें फ्यूचर दिखाई ही नहीं देता, बस अभी अच्छा फील होना चाहिए। और यही माइंडसेट धीरे धीरे एवरेज जिंदगी बना देता है। ये बात सुनना शायद अच्छी न लगे, लेकिन अगर आपका पूरा लाइफ सिस्टम इंस्टेंट प्लेजर पर बना है तो लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि ग्रेटनेस बोर्डम टॉलरेट करने वालों को मिलती है। डिसिप्लिन उन्हीं लोगों के पास टिकता है जो रेपेटिटिव वर्क से भागते नहीं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि रेपेटिटिव एफर्ट ग्लैमरस नहीं लगता, लेकिन रियलिटी ये है कि दुनिया की हर बड़ी सक्सेस बोरिंग रेपिटेशन से बनी है। डेली प्रैक्टिस, डेली फोकस, डेली सैक्रिफाइस, और यही चीज मेजॉरिटी लोग सस्टेन नहीं कर पाते। इसलिए वो शुरू तो करते हैं लेकिन फिनिश नहीं कर पाते। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। शुरुआत में वह रेस्ट्रिक्शन लगता है, लेकिन बाद में वही इंसान को पावरफुल बनाता है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन फ्यूचर सिक्योरिटी देता है, डिसिप्लिन एनर्जी देता है, इमोशनल डिसिप्लिन पीस देता है, टाइम डिसिप्लिन प्रोडक्टिविटी देता है, और सबसे इंपॉर्टेंट मेंटल डिसिप्लिन इंसान को खुद का रिस्पेक्ट देता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आपका फ्यूचर हो सकता है। इमेजिन कीजिए अगर अगले कुछ सालों तक आप एक्सक्यूजेस की जगह एक्शन चूज करें, अगर आप डेली डिस्ट्रैक्शंस पर थोड़ा ज्यादा कंट्रोल रखें, अगर आप बोर्डम से भागना बंद कर दें, आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल सकती है। और वंस आइडेंटिटी बदल गई, जिंदगी अपने आप बदलने लगती है, क्योंकि फिर डिसिप्लिन फोर्स नहीं लगता, वह पर्सनालिटी बन जाता है। ब्रायन ट्रेसी आखिर में एक बहुत पावरफुल चीज समझाते हैं। सक्सेस एक्सीडेंटल नहीं होती, वह इंटेंशनल होती है। डेली इंटेंशनल एक्शंस का रिजल्ट, और यही डेंजरस ट्रूथ है। क्योंकि अगर सक्सेस इंटेंशनल है तो फेलियर भी अक्सर इंटेंशनल नेग्लेक्ट का रिजल्ट होता है। डेली इग्नोर्ड हैबिट्स, डेली डिस्ट्रैक्शंस, डेली एक्सक्यूजेस, और सबसे पेनफुल बात, इंसान को इसका एहसास तब होता है जब बहुत समय निकल चुका होता है। लेकिन अभी आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन बाकी है, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ गोल्स अचीव करने का तरीका नहीं, वह इंसान को अपने ही माइंड का मास्टर बनाना सिखाता है। सच बताऊं, इंसान की जिंदगी उस दिन बदलनी शुरू होती है जिस दिन वह एक्सक्यूज से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देता है। ब्रायन ट्रेसी इस आखिरी हिस्से में यही समझाते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई छोटी स्किल नहीं है, यह वह फाउंडेशन है जिस पर पूरी जिंदगी खड़ी होती है। अगर डिसिप्लिन स्ट्रांग है तो इंसान धीरे धीरे ऑलमोस्ट हर एरिया इंप्रूव कर सकता है, लेकिन अगर डिसिप्लिन वीक है तो टैलेंट भी वेस्ट हो जाता है, और ड्रीम्स भी सिर्फ इमेजिनेशन बनकर रह जाते हैं, और ड्रीम्स भी सिर्फ इमेजिनेशन बनकर रह जाते हैं। यही रीजन है कि दुनिया में इतने लोग पोटेंशियल होने के बावजूद एवरेज जिंदगी जी रहे हैं। प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं, सेल्फ कंट्रोल की है। अब ये बात ध्यान से समझिए, आपका फ्यूचर किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बनेगा, आपका फ्यूचर उन छोटी डेली चॉइसेस से बनेगा जिन्हें आप अभी इनसिग्निफिकेंट समझ रहे हो। सुबह अलार्म पर उठना या स्नूज दबाना, इंपॉर्टेंट काम करना या डिस्ट्रैक्शन चूज करना, पैसे सेव करना या इंपल्स स्पेंडिंग, यही छोटी एक्शंस धीरे धीरे आइडेंटिटी बनाती है, और आइडेंटिटी डेस्टिनी बनाती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन असल में सेल्फ मास्टरी है, यानी अपने माइंड को इतना ट्रेन करना कि इमोशंस डायरेक्शन डिसाइड ना करें, क्योंकि अगर हर बार आपका मूड आपके एक्शंस कंट्रोल करेगा तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं बनेगी, और बिना कंसिस्टेंसी के कोई बड़ी सक्सेस पॉसिबल नहीं। यही ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो चाहते हैं कि डिसिप्लिन इजी फील हो, लेकिन डिसिप्लिन शुरुआत में हमेशा अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि वह आपके पुराने वर्जन के खिलाफ जाता है। आपका पुराना माइंड कंफर्ट चाहता है, डिले चाहता है, इजी प्लेजर चाहता है, लेकिन डिसिप्लिन्ड वर्जन फ्यूचर चाहता है, ग्रोथ चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है, और यही अंदर की लड़ाई इंसान की पूरी जिंदगी तय करती है। यह लाइन आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है, लेकिन हर दिन या तो आप अपने फ्यूचर को मजबूत कर रहे होते हो या धीरे धीरे उसे डिस्ट्रॉय कर रहे होते हो। बीच में कुछ नहीं होता। आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग उम्र बढ़ने के साथ कॉन्फिडेंट होते जाते हैं, जबकि कुछ लोग
अंदर से टूटते जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन्ड लोग ईयर्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्होंने मुश्किल चीजों से भागने के बजाय उनका सामना किया, जबकि उन डिसिप्लिन्ड लोग डीप डाउन जानते हैं कि उन्होंने अपने ओन पोटेंशियल से कॉम्प्रोमाइज किया, और यही हिडन रिग्रेट इंसान को मेंटली वीक बना देता है। ब्रायन ट्रेसी यहाँ सैक्रिफाइस की आखिरी बार बात करते हैं, और सच बताऊं, यही सक्सेस की रियल प्राइस है। आपको शॉर्ट टर्म कंफर्ट सैक्रिफाइस करना पड़ता है ताकि लॉन्ग टर्म फ्रीडम मिल सके। लेकिन मॉडर्न दुनिया ने लोगों को कंफर्ट एडिक्ट बना दिया है। हर चीज इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट प्लेजर, इंस्टेंट वैलिडेशन। इसीलिए पैशंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। लेकिन रियलिटी ब्रूटल है। जो इंसान बोर्डम टॉलरेट नहीं कर सकता, वह ग्रेटनेस अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रेटनेस रेपिटेटिव डिसिप्लिन मांगती है। डेली बोरिंग एक्शंस, डेली फोकस, डेली कंसिस्टेंसी, और यही चीज मेजॉरिटी सस्टेन नहीं कर पाती। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है सक्सेस किसी मोटिवेशनल फीलिंग से आएगी। लेकिन ब्रायन ट्रेसी साफ कहते हैं, फीलिंग्स अनरिलायबल हैं। कुछ दिन आप मोटिवेटेड फील करेंगे, कुछ दिन बिल्कुल नहीं। इसलिए सक्सेसफुल लोग इमोशंस पर नहीं, सिस्टम्स पर डिपेंड करते हैं। उनका रूटीन फिक्स्ड होता है, प्रायोरिटीज क्लियर होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो एक्सक्यूजेस को जल्दी पकड़ लेते हैं, क्योंकि एक्सक्यूज शुरुआत में हार्मलेस लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे पूरी जिंदगी खा जाते हैं। आज नहीं, कल से, थोड़ा बाद में, यही वर्ड्स ड्रीम्स डिस्ट्रॉय करते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, आपकी जिंदगी में कितनी चीजें सिर्फ इसलिए नहीं बदली क्योंकि आपने एक्शन डिले किया? कितनी बार आपने खुद को कन्विंस किया कि अभी सही समय नहीं है? यही डिले धीरे धीरे हैबिट बन जाता है, और हैबिट कैरेक्टर बन जाती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि डिसिप्लिन इंसान फ्यूचर को कॉन्शियसली क्रिएट करता है। वह रैंडम लाइफ नहीं जीता, क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि अगर उसने अपने माइंड को कंट्रोल नहीं किया तो डिस्ट्रैक्शंस उसकी जिंदगी कंट्रोल कर लेंगे। और आज डिस्ट्रैक्शंस पहले से ज्यादा पावरफुल हैं। फोन, सोशल मीडिया, एंडलेस एंटरटेनमेंट, हर चीज आपका फोकस तोड़ रही है। और फोकस ही मॉडर्न दुनिया की सबसे वैल्यूएबल करेंसी बन चुका है। जिस इंसान के पास फोकस नहीं, उसके पास डायरेक्शन नहीं, और जिस इंसान के पास डायरेक्शन नहीं, वह सालों बिजी रहकर भी वहीं का वहीं रह जाएगा। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई लोग मेहनती नहीं होते, सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। वो पूरा दिन कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजों पर डीप वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ हार्ड वर्क नहीं सिखाता, डिसिप्लिन प्रायोरिटीज सिखाता है। क्या इग्नोर करना है, कहाँ फोकस लगाना है, कहाँ फोकस लगाना है। और यही क्लैरिटी सक्सेसफुल लोगों को बाकी दुनिया से अलग करती है। अब ये किरदार नहीं है, ये आपका फ्यूचर हो सकता है। इमेजिन कीजिए, अगर अगले 5 ईयर आप डेली डिसिप्लिन मेंटेन करें, रोज थोड़ा बेटर, रोज डिस्ट्रैक्शंस पर थोड़ा ज्यादा कंट्रोल, रोज डिफिकल्ट चीजों को थोड़ा जल्दी करना। आपकी हेल्थ बदल सकती है, फाइनेंशियल कंडीशन बदल सकती है, कॉन्फिडेंस बदल सकता है, पूरी आइडेंटिटी बदल सकती है। लेकिन अगर यही इयर्स एक्सक्यूजेस, प्रोक्रास्टिनेशन और कंफर्ट में निकल गए, तो रिग्रेट भी उतना ही बड़ा होगा। और रिग्रेट का सबसे पेनफुल हिस्सा क्या होता है पता है? यह एहसास कि मैं और बेहतर कर सकता था। ब्रायन ट्रेसी आखिर में एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन इज द की टू पर्सनल ग्रेटनेस। यानी ग्रेटनेस लक से नहीं आती, ग्रेटनेस डेली कंट्रोल्ड एक्शन से बनती है। और यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा लेसन है। आपकी जिंदगी का कंट्रोल बाहर की परिस्थितियों से ज्यादा आपके डेली डिसीजंस में छिपा हुआ है। अगर आप खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, तो धीरे धीरे जिंदगी भी कंट्रोल में आने लगती है। लेकिन अगर आपका माइंड ही हर समय कंफर्ट, डिस्ट्रैक्शन और एक्सक्यूजेस की तरफ भागता रहेगा, तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि आपकी सबसे बड़ी हार किसी और से नहीं, खुद से हुई थी।